अपने बहन बेटे को आप इतना एजुकेटेड बना दो कि लड़का वाला दहेज दे। लड़कियों को ज़्यादा फोकस किया जाता है। 2-3 बच्चे की माँ हो करके हस्बैंड को मार करके फेंक देती है और बच्चे को भी लवारिस छोड़ देती है, फिर भी दूसरे के साथ करती है। उसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? दहेज के वजह से ही काफ़ी सारी लड़कियां मारी जाती है बिफोर दे इवन आर बोर्न। लड़की पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छा खासा एजुकेशन दो, वो अपने आप आपको दहेज से ज़्यादा पैसा वापस दे देगी। डिवोर्सी होना और ना शादी करना इज मच बेटर देन किलिंग फॉर डाउरी एंड एवरीथिंग। मुझे नहीं लगता कि ना शादी की ज़रूरत है और ना ही पति के नाम की ज़रूरत है। हम सेल्फ डिपेंडेंट है तो हम खुद को कर सकते हैं। देखिए, लड़की का आपको बता रहे हैं, लड़की का पैदा होना ही पूरे देश में आप सुनने दुर्भाग्यशाली। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी एज पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। क्या एक लड़की की शादी उसकी जान से ज़्यादा बड़ी होती है? दरअसल हाल ही में दहेज की वजह से हुई लड़कियों की मौत ने इस सवाल को फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दहेज जो हमारे भारत में गैरकानूनी है, लेकिन आज भी दहेज की वजह से काफ़ी सारी लड़कियां इससे प्रताड़ित हो रही हैं, अपनी जान गंवा दे रही हैं। फिर चाहे वो ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर हो, भोपाल की ट्विशा शर्मा हो या फिर ग्वालियर की दीपिका रंजन, इन सभी लड़कियों ने दहेज के चलते अपनी जान गंवा दी है। दहेज के खिलाफ भले ही हमारे देश में कानून बना हो, यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, लेकिन इसके बावजूद भी आज समाज में दहेज खुलकर लिया और दिया जा रहा है। हालांकि ये गैर कानूनी है, लेकिन लोग इसे अपने स्टेटस दिखाने के लिए दहेज को लेते हैं और देते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करूं तो हर साल 6000 से ज़्यादा महिलाएं दहेज से प्रताड़ित होकर अपनी जान गंवा देती हैं। मतलब हर दिन 16 लड़कियां अपनी जान गंवा देती हैं दहेज की वजह से, और हर 90 मिनट में एक लड़की दहेज की भेंट चढ़ती। तो वहीं इन सब के बीच ट्विशा शर्मा का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है इस पूरे मामले पर। इस पूरे मामले पर सोमवार को सुनवाई होती है, जहां पर एसजी तुषार मेहता ये कहते हैं कि बेटी का तलाकशुदा होना उसकी मौत से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो वहीं पर आज हम लोगों से बात करेंगे इस पूरे मामले पर कि क्या एक बेटी की शादी उसकी जान से सच में बढ़कर है? क्या एक बेटी जो दहेज की वजह से प्रताड़ित हो रही है, अपने माँ बाप से मदद मांगती है, हालांकि माँ बाप उन्हें एडजस्ट करने के लिए कहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी का घर ना टूटे, लेकिन इन सब के बीच अगर बेटी अपनी जान गंवा दे तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आइए लोगों से बात करते हैं और उस पूरे मामले पर उनकी राय को समझते हैं। सर, अभी हाल फिलहाल में आपने काफ़ी सारे केस सुने होंगे जहां पर दहेज के लिए लड़कियों को मार दिया गया है, और ग्रेटर नोएडा का आप केस देख लीजिए, दीपिका नागर का, भोपाल का केस देख लीजिए, ट्विशा शर्मा का, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी रिसेंटली में आए हैं दहेज को लेकर। तो क्या दहेज सही है आज के ज़माने में? क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि अब कोई दहेज नहीं लेता, अब तो लोग जो है खुद से अपनी बेटी विदा करते हैं, जो मतलब देना चाहे वो देते हैं। तो दहेज क्या अभी भी समाज में दिया जा रहा है? देखिए, दहेज प्रथा जो पास्ट से चली आ रही है वो तो ख़त्म नहीं होगी। जैसे आप देख लीजिए कि अगर हम दहेज नहीं भी मांगेंगे, लेट से मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, बेटी की शादी करूंगा, सामने वाला दहेज नहीं भी मांगेगा, तब पर भी ये कल्चर चला आ रहा है। तब पर भी जो हमारे मानसिक संतुलन से हम जो है ऑलरेडी जो है ऑक्यूपाइड है कि हमें फ्री टीवी, कूलर, एसी, दिस दैट देना ही देना पड़ेगा। सपोज करो सामने वाले ने फॉर्च्यूनर की डिमांड की, हम नहीं देंगे, हमारी स्थिति नहीं है, हमारी कार देने की स्थिति है तो हम देंगे। अब मेरे हिसाब से दहेज प्रथा से अच्छा है देने से कि जो लोग बाग पैसे को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, हम दहेज में इन्वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा बेटी को पढ़ा दें। अगर आपकी बेटी पढ़ जाएगी तो हमें लगता है कोई इतनी काबिल हो जाएगी, वो मेंटली प्रिपेयर रहेगी। अगर उसको प्रताड़ित किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा तो वो घर छोड़ेगी, मोबाइल लेगी, ओला से, उबर से बाइक या रैपिडो कार करेगी, वो अपने घर आ जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, वो किसी भी समाज में चले जाइए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुर्जर, बनिया, किसी भी चले जाइए, जहाँ पे थोड़ा सा एजुकेटेड नहीं है और पीछे बैकग्राउंड अच्छे पैसे वाले हैं, दे दिया तो उनका दिमाग नहीं काम कर पाता। सेम सिचुएशन पे जैसे आप किसी भी कॉम्बे में चले जाइए तो सेम यही होना चाहिए कि दहेज इकट्ठा करने से अच्छा है कि अपने जो है बहन बेटी जो भी हैं उनको इतना एजुकेटेड कर दो कि ऐसी सिचुएशन पे जाना ही क्यों, अगर चली भी जाती हैं तो उतना सक्षम रहें कि वो अपने घर से
बाकायदे बाय रिस्पेक्ट लो पकड़े अपनी धर्मशाला, उठाएगी बाइक की चाबी, कार की चाबी, अगर वो भी नहीं है तो मोबाइल, और ओला उबर बुक करेंगी, अपने घर पे चली जाएंगी, अपनी प्रॉब्लम समझाएंगी और मदर फादर से डिस्कशन होगा। जो फैसला होगा कि 4 लोगों को बैठ के पहले देखिए, हिंदू समाज में क्या होता है, मुझे अदर समाज से मतलब नहीं है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो दोनों समाज इकट्ठा होता है, 5 लोग उधर से इकट्ठा होंगे, 5 लोग उधर से इकट्ठा होंगे, दोनों पार्टी को समझाया जाता है। लड़की की गलती है तो बेटा आप यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना, लड़के की गलती है तो आप ऐसे कंप्रोमाइज़ करना। जब दोनों का कंप्रोमाइज़ नहीं होता ना, तब बोला जाता है कि ऐसा है कि अब तुम नहीं मानोगे या तुम नहीं मानोगे, अब तुम कोर्ट में देखेंगे। तो कोर्ट तो लास्ट स्टेज है। दहेज प्रथा जो पीछे से चला आ रहा है वो बहुत गलत है, दहेज प्रथा नहीं होना चाहिए। मेरी नॉलेज में अपने बहन बेटे को आप इतना एजुकेटेड बना दो कि लड़का वाला दहेज दे। सर आप क्या कहेंगे जहाँ पर एक लड़की अपने ससुराल में प्रताड़ित हो रही होती है, उसके साथ मारपीट की जाती है, ससुराल पक्ष वाले उस पर दहेज का दबाव बना रहे होते हैं और लड़की सास में अपने परिवार के पास फ़ोन करती है कि उसे बचा लिया जाएगा या फिर उसे वहाँ से अपने घर ले जाया जाएगा, लेकिन होता उसका उलट है। जो लड़की के माँ बाप है वो कहते हैं बेटा कोई नहीं, एडजस्ट करो, वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत है, आप जो है रहना सीखो, ऐसे करना सीखो। क्या ये सही है? देखिए मैडम, आजकल जो कल्चर हो गया ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है ना, आजकल जो आप देख रहे हैं कि लड़की आत्महत्या कर रही है, जो भी कर रही है, हमें नहीं लगता कि सिर्फ दहेज का ही मामला है। इसमें ये भी है कि आज की डेट में जो रिलेशनशिप हो रहा है वो आदमी का, लड़की का हो या लड़का का हो, शादी से पहले कहीं अफेयर चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो इसका भी एक पहलू देखना चाहिए कि मान लो हम अभी लड़के हैं, मान लो कहीं शादी से पहले हमारा किसी लड़की से किसी कुछ चल रहा था, तो हमें उस चीज़ को भुला देना चाहिए। लेकिन होता क्या है, नहीं, शादी है तो फिर भी हम उससे बात करेंगे, फिर भी हम उसको अपने घर बुलाएंगे या फिर भी उससे मिलने जाएंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। आजकल साल 2 साल 4 साल लिव इन में रहता है, उसके बाद एक दूसरे को देखता है, एडजस्ट नहीं हो पाता, फिर वो जा कर के शादी कर लेता है। तो वही लड़कियां या लड़के एडजस्ट नहीं कर पाते। और रही बात दहेज की, तो दहेज हम ये कहते हैं कि जहां भी आपका दहेज डिमांड हो, आप उस लड़के का बाइकआउट करें। लेकिन क्या होता क्या नहीं, अगर हम 30 का डिमांड कर रहे हैं तो लड़की वाले करेंगे नहीं हम 40 देंगे, लेकिन हमारे जो लड़की के लिए जो लड़का है वो IAS है, IPS है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, तो डॉक्टर है। तो ये सब चीज़ें जो है समाज के अंदर जो कुरीतियाँ चल रही है, ये नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस लेवल में हैं, और होता क्या है, सबसे पहले जो पहले क्या शादियाँ होती थी, तो भाई चाचा है, ताऊ है, मौसा है, ये लोग रिश्ते देखते थे। आजकल क्या हो रहा है, शादी.com पे लोग जाते हैं, रिश्ते देखते हैं, ना उसके घर के बारे में जानते हैं, ना उसके गांव में क्या रिलेशन मतलब रिपोर्टेशन है, कैसा वो आदमी है। तो जब तक आप इस चीज़ों को गहराई में नहीं जाओगे और नहीं समझोगे लोगों को, तो कैसे इस चीज़ को करोगे। ये ऑनलाइन सारा चीज़ हो गया, समझे ना, कि ऑनलाइन सब शादी हो गया, फ़ोन पे बात हुआ, इस तरह से चीज़ें होती है। ये सब चीज़ें कहाँ तक सही है। लेकिन सर मेरा सवाल अभी भी वही है कि अगर मान लीजिए आपकी बेटी ससुराल में खुश नहीं है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है दहेज को लेकर, उसके साथ मारपीट की जा रही है, तो आप उससे यही कहोगे कि बेटा एडजस्ट करो या फिर उसे लेकर आओगे अपने घर नहीं, पे? बेटी को कहेंगे बेटा तुम सीधा, या तो हम आ रहे हैं लेने के लिए, और नहीं तुम्हें कोई गाड़ी मिलती है या कुछ ऐसा सुविधा है, तुम सीधा घर आओ और हम अपने घर में रहेंगे, माँ बाप के साथ रहेंगे, एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो लड़के को लगेगा कि मैं गलती किया हूँ, मुझे इसके साथ रहना है, तो फिर वो दोबारा अगर आएगा, अपने परिवार के साथ आएगा, तो हम अपने लड़की को भेजेंगे। ऐसे हम एडजस्ट ज़बरदस्ती उसे नहीं कहेंगे करने के लिए। और रही बात कि आप लड़की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ जो लड़के को मार कर काट करके फेंक देती है, उसके बारे में कभी कोई चर्चा हुई है? हुई है बता सर। दो आप। ब्लू ड्रम केस को लेकर हुआ, राजा रघुवंशी केस को लेकर हुआ है। उसके बारे में अभी जो 2-3 जो कांड हुए, कितने बेचारे शादी हुई, माँ बाप ने शादी किया सब कुछ, और पहाड़ पे ले जा करके 2-3 बॉयफ्रेंड के साथ लेकर के सारा कुछ गाड़ी में सारा व्यवस्था करा, तो वही करा, तो उसका भी चर्चा होना चाहिए ना। तो नहीं, लड़कियों को ज़्यादा फोकस किया जाता है। 2-3 बच्चे का माँ हो करके हस्बैंड को मार करके फेंक देती है और बच्चे को भी लवारिस छोड़ देती है, फिर भी दूसरे के साथ निकलती है। उसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? उसके ऊपर भी कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, उसे भी मीडिया दिखाना चाहिए। देखिए होता क्या है, लेडीज हो या जेंट्स हो, लड़का हो लड़की हो, दोनों को देखना चाहिए। समाज में दोनों के पक्ष रखना चाहिए। ये नहीं कि हम एक पक्ष को देखें। होता क्या है, लड़की रोती है तो समाज भी देखता है, अरे लड़के ने बदमाशी किया, लेकिन लड़का किसको रोकर सुनाएगा? लड़के किसको देखेगा? लड़के को रो जाएगा तो कह रहे साला ना मर्द है, ये क्यों रो रहा है भाई?
लेकिन क्या है यहाँ समाज का यही है कि कुछ भी हो, लड़की सही है, लड़का ही गलत है। अगर आप रास्ते में चल रहे हो, अगर गलती से भी हाथ लग गया तो लड़का बदतमीजी किया, ये नहीं देख सकता कि हो सकता है गलती हो गया, कुछ भी हो गया। ये सब चीज़ें जो है समाज के अंदर हमें सब कुछ समझना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा, तभी समाज चलेगा। ऐसा नहीं है वो करना कोई रास्ता है ही नहीं। आपको क्या लगता है एज अ गर्ल कि लड़की को ससुराल में उसको खुश देखने के लिए, शादी को बनाए रखने के लिए, सोसाइटी में अपनी इमेज बनाए रखने के लिए दहेज से प्रताड़ित, यानी कि मतलब उसे दहेज के लिए प्रेशराइज करना क्या सही है? इट इज़ नॉट राइट। ये सही नहीं है ऑफ कोर्स, बिकॉज लाइक लड़कियां कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है कि तुम उनको कहीं पे भेजने के लिए यू आर गेटिंग सम मनी फॉर इट। दे आर ऑल्सो इक्वली एडिंग अप टू अ मैरिज। तो ये सही नहीं है बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि आज के ज़माने में कहने को हमारा 2026 चल रहा है, बट स्टिल लोगों की जो थिंकिंग है, मेंटालिटी अभी भी बहुत पुरानी है। फिर चाहे वो गांव हो, शहर हो, बड़े बड़े, अभी भी जो है दहेज बहुत तेज़ी से लिया जा रहा है। हाई प्रोफाइल लोग भी ले रहे हैं, गांव के लोग भी ले रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आई थिंक इस दहेज के वजह से ही काफ़ी सारी लड़कियां मारी जाती है बिफोर दे इवन आर बोर्न। तो आई थिंक इट्स नॉट राइट। इसीलिए लोग कहते हैं कि लड़की का होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है, क्योंकि उसके लिए पहली बात तो जब वो पैदा होती है उसके जन्म से लेके उसकी शादी तक पैसे खर्च होते हैं, उसके लिए दहेज इकट्ठा करते हैं, सबसे बड़ी जो चीज़ वो लोग बोलते हैं। तो क्या लगता है कि दहेज देने के बाद भी लड़कियां खुश रहती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इट्स लाइक कि उनको दिख गया कि उनको शादी बनाने के लिए अगर रखना है तो फिर वो सामने वाला दहेज दे। बट उसके बाद वो चीज़ बढ़ती रहती है और मतलब ये सारी चीज़ डिमांड कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि लड़की का तलाक होना ज़्यादा सही है या फिर उसे प्रताड़ित हो नहीं देना सही है? डिवोर्स बेटर है, बिकॉज डाउरी सिस्टम आई थिंक बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप पैसे वैसे दे रहे हो रखने के लिए, इमेज की बात, सोसाइटी की बात बहुत ज़्यादा आगे रख रहे हो। एक इंसान की बात भी तो सोचना ज़रूरी है। मतलब अगर वो लड़की नहीं लड़का होती और उसके साथ ऐसा हो रहा होता तब तो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी होती। बट इतना ज़्यादा पुश कर रखा है फीमेल्स को कि माइंड वॉश हो रखा है। कितने तो लोगों के फैमिली वाले होते हैं जो खुद फीमेल होते हैं और वो अपनी बेटियों को ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उनको सोसाइटी की ज़्यादा पड़ी है। सोसाइटी की पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जब एट द एंड ऑफ द डे आप मर रहे हो, आपका कोई जा रहा है, तो समाज वाला क्या करेगा? चला गया तो चला गया। जब तक घुट रहा था तब तक अरे अरे घुट रहा था, बट हेल्प तो किसी ने नहीं की ना। तो अपने ही अपने लिए काम आता है। इसे प्रेशराइज में तो नहीं चलती दुनिया। बहुत सारे केसेस में अभी हमने ये देखा जहाँ पे फीमेल्स, मतलब लड़कियों ने अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी चाहिए। उनको ये बताया कि मुझे यहाँ पे जो है प्रेशराइज़ किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है मेरे साथ। तो पेरेंट्स का जवाब आता है कि आप थोड़ा एडजस्ट करो, कोई नहीं, शुरू में होता है बट बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आपको लगता नहीं है कि शुरू में ही एक्शन ले लेना चाहिए था? बिल्कुल। आई थिंक एक घर वो चीज़ होती है जहाँ पे आप, एक जगह होती है जहाँ आप वापस जाओ और आपको सुकून मिले। आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे हैं, हम सेफ़ हैं, हमारे लिए कोई है, या हम अकेला वो चारदीवारी है। अब जब बचपन से इतने सालों तक आप किसी को घर बोल रहे हो, किसी जगह को बोल रहे हो, वो खाली जगह तक नहीं रहती ना, इंसानों तक भी होती है। एज पेरेंट्स आई थिंक पेरेंट्स ओनली पिलर है हमारे लिए, और अगर वही हट जाए पीछे तो नहीं भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं। नहीं। तो क्या बोलना चाहेंगी, क्या रूल बनना चाहिए लड़कियों के लिए? कैसा स्ट्रिक्ट रूल आप चाहती हैं कि देश में लागू होना चाहिए? डाउरी के अगेंस्ट हाँ। पहली बात तो डाउरी इलीगल पहले से ही है। बहुत चीज़ें इलीगल पहले से ही हैं एंड वो फिर भी हो रही हैं, जैसे डाउरी। बट आप गिफ्ट्स के नाम पे पैसे ले रहे हो, पूरे एक फैमिली को तोड़ दे रहे हो दूसरी फैमिली बनाने के लिए। ये बहुत दोगलापन है ना, क्योंकि अगर एक शादी हो रही है, आप दो फैमिलीज़ को मिला रहे हो, एक नया फ्यूचर देख रहे हो एक साथ, उसमें पैसे नहीं, माइंडसेट आना चाहिए। एंड माइंडसेट अगर इतने दोगले चीज़ों से स्टार्ट हो रही है तो इन सब का मतलब ही नहीं बचता। इससे अच्छा तो आप लड़की पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छा खासा एजुकेशन दो, वो अपने आप आपको दहेज से ज़्यादा पैसा वापस दे देगी। मैम, आपका क्या कहना है, जहाँ पे एक लड़की दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही होती है, उसे प्रेशराइज़ किया जाता है दहेज को लेकर, तो क्या उसका तलाक शुदा होना ज़्यादा सही है उसकी मौत से?
100 times better. I think I have no words to say what is happening around, but it is very disheartening and it's leaving people in despair. But yes, I think divorcee hona or na shadi karna is much better than killing for dowry and everything. Dowry is a very small issue. There are many other issues also, and yeah, I think तलाक शुदा होना सबसे ज़्यादा बेटर है और शादी मत करना यार प्लीज़. मैम लेकिन देखा जाता है बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे सोसाइटी को प्रायोरिटी दी जाती है कि सोसाइटी में हमारी इमेज ख़राब ना हो, तो बच्ची को जो है अपने ससुराल में ही रहने दो, फिर चाहे वो कैसे भी रह रही हो. I would say parents are at mistake here. I would say openly that parents does not support their kids. Otherwise, there is no girl who cannot stand on her own feet. If parents are supporting them, then definitely it can be reversed. Otherwise, somebody has to support girls. Yes. There are many girls who are not supported by their parents itself, and I think I would blame parents for this. I'm sorry, but yes. आपको क्या लगता है कि एक लड़की का तलाकशुदा होना ज़्यादा सही है या फिर उसे दहेज के लिए प्रताड़ना सहना बहुत सही है? आई थिंक तलाकशुदा होना ज़्यादा सही है, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी बच्ची मर जाए. और मैक्सिमम केसेस में यही हुआ है कि लड़कियां माँ बाप की इज्जत के लिए बोलती नहीं है, और अगर बोलती भी हैं तो माँ बाप यही कहते हैं कि एडजस्ट कर लो, और उस एडजस्टमेंट में वो बहुत कुछ खो देती है. अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देती है, अपने बच्चों के सामने इज्जत भी खो देती है. तो मेरे हिसाब से तो तलाकशुदा होना ज़्यादा बेहतर है. बहुत सारे केसेस में हम देख रहे हैं जहाँ पर लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है. तो जो समाज है, सबसे बड़ा अगर दुश्मन देखा जाए तो समाज है. समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा, हमारी इमेज के बारे में क्या सोचेगा? हमें तो माँ बाप ने पैदा किया है. अगर हमारे माँ बाप हमें नहीं समझ रहे हैं तो समाज क्या कर लेगा? हम उनके बारे में क्यों सोचें? हम पढ़े लिखे हैं, आजकल के युग के हैं, तो हम कमा के इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें. तो उससे अच्छा है कि मुझे नहीं लगता कि ना शादी की ज़रूरत है और ना ही पति के नाम की ज़रूरत है. हम सेल्फ डिपेंडेंट है तो हम खुद को कर सकते हैं. एंड ये भी बता दूं कि मैं भी शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बेटी को भी अकेले देख रही हूँ. तो मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि पति का नाम होना कंपलसरी है. अपनी लाइफ हम अपने हिसाब से जी सकते हैं. तो कभी आप लोगों को मतलब आपको लगा कि सोसाइटी आपको ताना मार रही है, आपके साथ मिसबिहेव कर रही है, पार्टीशन कर रही है? सोसाइटी कौन होती है? सोसाइटी अगर कह भी रही है तो आप इग्नोर करो ना. रास्ते में हम चलते हैं, बहुत सारे लड़के कमेंट्स भी करते हैं, गलत तरीके से कमेंट्स करते हैं, बट हमें क्यों उस कमेंट्स पे ध्यान देना है? हम अपनी लाइफ जी सकते हैं क्योंकि वो हमें खाना नहीं दे रहे हैं. फैमिली सपोर्ट करती है आपको? हाँ, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है. इनफैक्ट घर वाले बहुत अच्छे हैं मेरे, नो डाउट बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं वो. सर, ट्विशा शर्मा का केस तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पर वो दहेज के चक्कर में बेचारी की डेथ हो जाती है. तो ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में उठता है. सुप्रीम कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है वो टिप्पणी करते हैं कि एक लड़की का तलाकशुदा होना बेहतर है उसकी मौत से. मैम मैं तो यही कहूँगा, जितने भी लोग आज के डेट में जो दहेज लेता है उससे एक अलग से कानून बनाना चाहिए. अगर कोई डिमांड कर रहा है, अगर अपने से खुद से दे रहा है पेरेंट्स, तो वो ठीक है. अगर डिमांड कर रहा है तो उसके लिए एक अलग से लॉ करना चाहिए. इससे बहुत सारे ऐसे हिडन केसेस हैं जो लोग, और उसको घर में परेशान किया जाता है लड़कियों को, तुम्हारा फादर ये नहीं दिया, तुम्हारे फादर वो नहीं दिया, घुट घुट करके लड़कियां जी रही है. तो इससे बेटर है कि गवर्नमेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लॉ पास करे. अगर उसको हरासमेंट किया जा रहा है दहेज से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड दहेज, तो उसको एक लॉ पास, मैं तो यही कहूँगा एक लॉ बनाना चाहिए. और कोई भी दिक्कत हो तो लड़कियां आकर के डायरेक्ट बात करें. ये चीज़ यहाँ पे इंडिया में कोई लॉ नहीं है, तो इससे काफ़ी परेशानियाँ हो रही है लोग. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दहेज को लेकर हमारे देश में कानून है. 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना था, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है. वो क्राइम कर रहे हैं, और कानून क्या सच में ज़मीनी हकीकत पे दिख रहा है आपको? कानून तो मैम देखिए, आप आज जाओगे पुलिस के पास जाता है तो पुलिस नहीं सुनता है लड़कियों का, लोग इग्नोर करते हैं, पुलिस भी इग्नोर करते हैं. तो मुझे तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो पुलिस के पास लड़कियां जाती है तो उसका सुनवाई होता. तो मैं यही कहूँगा कि कुछ उस लोगों को सुना जाए. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लड़कियों को एजुकेट होना चाहिए. आज के डेट में लोग क्या होता है कि हस्बैंड के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो जाता है, तो उसको बाद में दहेज से रिलेटेड या किसी भी चीज़ों के लिए फेस करना पड़ता है ना, तो वो डिपेंडेंट हो जाता है. तो उसमें जैसे बच्चे हो गए, डिवोर्स हो गया, वो कहाँ जाएंगे? पेरेंट्स के यहाँ.
पेरेंट्स खुद परेशान रहता है, तो इसमें काफ़ी दिक्कत होती है लड़कियों को। तो मैं लड़कियों से ये कहूँगा कि पहले अच्छा एजुकेशन लो, देन शादी करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी तो वो फिर आके मार्केट में कुछ जॉब मिल जाए, ये सारी चीज़ें। आपका क्या कहना है कि लड़की की शादी बड़ी है उसकी मौत से, या फिर उसको जो है तलाक ले लेना चाहिए? देखो, हमारा कंसर्न एक ही चीज़ है कि लड़कियों को शादी वैसे लाइफ में जीने से अच्छा है कि सिंगल लाइफ जियो, तलाक लेके जियो, वो फार बेटर है। और कुछ करके दिखाओ, क्योंकि देखो आज के डेट में ना बहुत सारे लॉज कानून वगैरह बनी हुई है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ एक्शन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमें आज के डेट में अपनी लाइफ में सारी चीज़ें खुद सोच के करना पड़ता है ना। तो आप रूल एंड रेगुलेशन या लॉज के ऊपर बिलीव ना करके आप अपना खुद सेल्फ जो बोलते हैं अपना डिफेक्ट करने के लिए, बचने के लिए अपना दूर रहना, सिंगल रहना ज़्यादा बेटर है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है जहाँ पे लड़की अपने पेरेंट्स से शिकायत करती है, वो चाहती है कि पेरेंट्स से इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अपना सेफ जोन मानते हैं। अब जैसे उसको मारपीट की जा रही है ससुराल में उसके साथ, उस पर दबाव बनाया जा रहा है दहेज के लिए, तो ऐसे में पेरेंट्स कहते हैं एडजस्ट करो, कोई नहीं, होता है ये सब, औरों के साथ भी होता है। तो क्या ये सही है? देखो, इसके केस में मैं यही कहूँगा, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है, चाहे रिलेटिव में होता है या अपने घर में होता है ना। तो इसके लिए एक ही चीज़ है लाइफ में, कहता है कि 1-2-3 चांसेस मिलता है, 1-2 चांस दो, उसके बाद खुद को अपने आप को सेपरेट कर लो। वैसे घुटन ज़िंदगी से अच्छा है कि सेपरेट ज़िंदगी जियो, ताकि फैमिली भी आपको खुश रहे और अपना खुश करके दिखाओ। देखो, समाज क्या कहता है, समाज की छोड़ो। अगर समाज को इतनी कर परवाह है तो वो तुम्हारे साथ आके खड़े होकर के तुम्हारे साथ चल के थाना पुलिस कहीं पे भी अगर जाना हो वो करके 2 दिन दिखाते फिर। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि देखो, सेल्फ डिफेंस आपको क्या करना है वो आप खुद डिसाइड करो लाइफ के लिए। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि दहेज का जो सिस्टम है ना, चाहे जो दे रहा है या जो ले रहा है, ये दोनों चीज़ गलत है। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए दहेज। शादी बिल्कुल सिंपलिसिटी में होना चाहिए, है ना। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं दहेज देकर के अपनी बेटी को ये करता हूँ, उसकी वजह से हज़ारों बेटियाँ नुकसान हो रही है देश के अंदर में, है ना। और जो लालच करता है, कोई बंदा अगर लालच करता है दहेज में, कुछ भी एक सिंगल पैसे के दहेज के लालच करता है, तो मैं कहूँगा कि उस तरह से लड़के से शादी मत करो। और लड़कियों को मैं कहूँगा कि आप अगर एक अच्छे पार्टनर अगर मिल रहा है आपको, तो उसको पहचानो, उसको समझो, उसके साथ चलो। ऐसे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है शादी? नहीं, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिरी दम तक रहती है, मरते तक। जब तक ज़िंदगी सांस चलती है तक माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। लेकिन देखो, अब जब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स सोच रहा है कि बच्चे के ऊपर खुद करें। तो हमें बच्चे को खुद, अब जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है तो ये सब चीज़ें हमें खुद करना चाहिए। क्या करना है नहीं करना, समाज को छोड़ दो, समाज से कुछ नहीं होने वाला है। अब एडजस्ट करने की बात है, होना ये चाहिए कि सेक्रीफाइस करना चाहिए लड़के को, थोड़ा सेक्रीफाइस। किसी भी नई जगह आपको बता रहे, रैंकिंग बहू की नहीं होती। एक स्टूडेंट भी चला जाता है, कोई व्यापारी भी अगर नई जगह जाता है, शुरुआत में थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड करके। और अगर नहीं होता तो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसमें लड़की को भी अपने खास तौर से 499 तमाम चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस, हर लड़की को अपने प्रति जागरूक होना चाहिएगा। और अगर लड़कियां जागरूक होंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी ये है कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह में, वहाँ इस मामले में बच्चियां एक दूसरी लड़कियां जो है अफवाहों पे ध्यान ना दें, गलत उस पर ध्यान न दें, अपने को कॉर्पोरेट करें, वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करें। उसका सिर्फ एक ही है निदान, अगर लड़की सेल्फ डिपेंड है। देखिए, लड़की का आपको बता रहे हैं, लड़की का पैदा होना ही पूरे देश में आप सुनने दुर्भाग्यशाली, ना बाप खुश होते हैं, माँ को भी कितनी प्रमोचना सुननी पड़ती। एक मिनट क्यों बीच में क्यों बोल रहे हो, कोई इंटरव्यू वो तो नहीं हो रहा बीच में, अभी रुक गई। हाँ बोलिए अभी। हाँ, दुर्भाग्यशाली है बे लड़की का पैदा होना, माँ बाप दुर्भाग्य। अगर किसी घर में 5 किलो दूध आता है तो 5 बच्चे हैं तो वो लड़कों के लिए आता है, लड़की को लास्ट में पाव भर दूध मिलता है। ये सच है। हमारे वही लड़की की इज्जत है जो लड़की सेल्फ डिपेंड हो गई। आपको बता, सबसे पहले हम लोगों को वो समाज, पारसी समाज डेवलप हो गया, पंजाबी समाज डेवलप हो गया, बंगाली इसलिए थोड़ा डेवलप हुआ। आपकी बेटी है कोई? आपकी बेटी है? हाँ, हमारी भतीजी हैं। तो भाग्यशाली है वो? नहीं, भाग्यशाली है, वो फॉरेन में है। हमारे भांजे भी हैं, वो सब IIT किए हुए हैं। भांजे छोड़िए सर, मैं यहाँ बेटियों की बात कर रही हूँ। बेटी बता, बेटी का ये है कि बेटी के हम लोगों ने हमारे परिवार से शुरू से रहा, हमारे बाबा भी कहते रहे, फादर भी कहते रहे कि बच्ची को पहले क्वालिफाइड कराओ। और कभी भी हमारे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं, सभी बच्चियाँ बहुत अच्छी जगह। कोई आप हमारी जो सिस्टर है, कोई दोनों सिस्टर प्रिंसिपल हैं। तो दुर्भाग्यशाली कैसे हुई आपकी बेटी, जब आप कह रहे हो कि आप उसे एक अच्छी एजुकेशन दे रहे हो, अच्छी चीज़ें दे रहे हो, रहने सहने दे रहे हो, पहनने। हम ये कह रहे हैं कि आज हमारे देश की पोजीशन है, हम लोग इसलिए थोड़ा सा वो है कि बहन की उससे बेफिक्र है कि दोनों बहनें हमारी प्रिंसिपल हैं,
हैं, दोनों बहनों के पास बढ़िया गाड़ियाँ। पोजीशन से आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? उन्होंने चूंकि पढ़ाई की, हमारे बाबा ने जो पढ़ाई नहीं कर रहे वो दुर्भाग्यशाली हैं। हाँ, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो सेल्फ डिपेंड हो। तमाम तरह के ऐसे कोर्स हैं गाँव में भी आजकल, आपसे टेक्निकल उसके, अगर लड़की को सेल्फ डिपेंड का हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, माँ बाप वगैरह, हम है क्या हमारे समाज में क्या सिखाया गया है कि बेटा तो आप चुप रहेंगी, ऐसे रहेंगी, उसका रिजल्ट है हमारी माताओं के पैर जो है 4 नंबर 5 नंबर चप्पलें आती थी। आज जो बेटियां हैं उनके पैर के साइज़ 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 ने। हमारी माताओं के लोग, चाइनीज़ लोग मौज लेते थे, तुम दुनिया भर की मौज लेते हो भारतीय, तुम खुद नाटे हो जा चुके। हमारी माताएं डांटी जाती, चुप रहो, आँख नीचे करो। तो वहीं पर देखा जाए तो सवाल कुछ चंद लड़कियों का नहीं बल्कि उन हजारों बेटियों का है जो चुपचाप इस प्रताड़ना को, दहेज प्रताड़ना को सह रही है। शायद अब वक्त आ गया है कि समाज शादी बचाने से पहले जिंदगी बचाने के बारे में सोचे, क्योंकि एक असफल शादी से जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन एक चुप्पी से कई जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका ओपिनियन मैटर करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ DH।